हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टैली के एक नए एजुकेशनल वीडियो में। हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा कि टैली में हम क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन को किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि अगर कोई ख़रीदारी हमने उधार में की है तो उसको टैली में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं परचेज ट्रांजैक्शन को, जो कि कैश में किए जाते हैं। अगर हम अपने बिजनेस में नगद में लेन देन कर रहे हैं, नगद में कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक बार फिर से हम पिछली कुछ चीज़ों को रिपीट यहाँ पर कर लेते हैं। अगर हम परचेज ट्रांजैक्शन की बात करें तो हमने बताया था कि दो प्रकार के परचेज ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है हमारा क्रेडिट परचेज, अर्थात उधार में की जाने वाली जो भी खरीदारी होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट परचेज कहा जाएगा। इसके विपरीत जो हमारी दूसरी टाइप ऑफ परचेज ट्रांजैक्शन होती है वो होती है कैश परचेज। नगद में की जाने वाली खरीदारी जो भी है उसे हम क्या कहेंगे, कैश परचेज कहेंगे। सामान हमने लिया और उसके बदले में हमने पेमेंट कर दी तो वो हमारी कैश परचेज होती है। और सामान लिया लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, हम उसको बाद में पैसे देंगे, तो इस प्रकार की परचेज को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज बोलते हैं। आई होप क्रेडिट और कैश परचेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं। परचेज ट्रांजैक्शन जो कि हमारा कैश में हो रहा है वो क्या है, 5,000 रुपये का सामान खरीदा गया है। जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है 5,000 रुपये का सामान खरीदा गया। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे प्रभावित होने वाले खाते कौन से होंगे। अगर नगद में खरीदारी की जा रही है तो सबसे पहला जो हमारा खाता प्रभावित होगा वो होगा कैश का। 5,000 रुपये हमारे बिजनेस में घटेंगे। जब हम नगद में सामान खरीदेंगे तो कैश हमारे बिजनेस से जाएगा। और दूसरा जो हमारा खाता प्रभावित होगा वो परचेज का प्रभावित होगा, हमारा परचेज का स्टॉक बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा दो खाते जो हमारे प्रभावित होंगे, उसमें से हमारा जो पहला खाता प्रभावित होगा वो होगा कैश का। दूसरा खाता जो हमारा प्रभावित होगा वो होगा परचेज का। ये दो अकाउंट्स होंगे जो हमारे प्रभावित होंगे। अब क्योंकि कैश हमारे बिजनेस की एसेट है, कैश क्या है, बिजनेस की हमारी एसेट है, और एसेट जब घटती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, या यूँ हम कहें एसेट यानी कि रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के नियम के अनुसार आने वाली वस्तु का अकाउंट डेबिट होता है और जाने वाली वस्तु का अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, हमारे बिजनेस से जा रही है, इसलिए हम कैश के अकाउंट को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कैश के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और परचेज क्या है हमारा, परचेज हमारा एक्सपेंस है, हम खरीदेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंसेस का जो हमारा अर्थ हुआ वो क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम परचेज के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसकी जो हम एंट्री अपने अकाउंट बुक्स में लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे, हम यहाँ पर परचेज के अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन इस प्रकार से लिखा जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है और हमारा एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार डेबिट हो जाएगा। कैश हमारी एसेट है और रियल अकाउंट के नियम के अनुसार ये क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो हम एंट्री लिखेंगे वो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। नरेशन हम क्या डालने वाले हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। देखिए दोस्तों, अपने ट्रांजैक्शन के लिए आपको नरेशन लिखना बहुत ही आवश्यक है ताकि आपका ट्रांजैक्शन क्लियर रहे। तो नरेशन लिखने की आदत डालनी होगी और हर ट्रांजैक्शन का नरेशन जो है हमको नीचे नरेशन वाली फील्ड में लिखना पड़ेगा। तो इसको हमने समझा। अब आइए हम अपने टैली पे चलते हैं। तो ये हमने इसको समझ लिया है कि जब हम कैश परचेज करेंगे तो उसको किस प्रकार से हम वहाँ पर एडजस्ट करने वाले हैं, कैसे उसको हम लिखने वाले हैं। परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आइए अब इसको हम टैली पर देखते हैं कि हम टैली में इसकी एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम टैली की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। गेटवे ऑफ टैली है।
हमको अपने ट्रांजैक्शन को दिखाने के लिए आना पड़ेगा कहाँ पर, हम आएंगे वाउचर्स में, और वाउचर्स के अंदर हमको यहाँ पर कुछ वाउचर्स दिखाई पड़ते हैं, हम साइड में देख सकते हैं, ये डेट, कंपनी, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट, रिसीट, जनरल। आपको स्क्रीन के राइट साइड में सारे वाउचर्स उनके शॉर्टकट दिख जाएंगे। टैली को आप कैसे ऑपरेट करेंगे और सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आपको अगर पीछे की तरफ जाना है स्क्रीन के, आप इसके बटन से पीछे की तरफ जाएंगे, किसी ऑप्शन के को सेलेक्ट करना है तो आप डाउन एरो या अप एरो का यूज़ करके ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, और ऑप्शन के अंदर जाने के लिए आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर जो हमारा वाउचर खुला हुआ है वो पेमेंट वाउचर है। हमें क्या करना है, परचेज वाउचर को ओपन करना है। तो परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करेंगे, ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, परचेज का वाउचर ओपन हो चुका है। लेकिन अभी हमारा जो परचेज का वाउचर ओपन हुआ है ये इनवाइस मोड में है, जहाँ पर हमको नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि का विवरण देना पड़ेगा। हम इस इनवाइस मोड को वाउचर मोड में कर देंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में H बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर एज वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर टैली में परचेज वाउचर है ये वाउचर मोड में ओपन हो गया। पार्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर फील्ड आ गई हमारी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनवाइस नंबर को यहाँ पे डालना है। ये जो इनवाइस नंबर की फील्ड है यहाँ पर हम आएंगे और इनवाइस नंबर को हमने डाल दिया, इनवाइस नंबर 43। एंटर किया, डेट पर आ गए हम, और उसके बाद में फिर एंटर करेंगे तो हम क्रेडिट की फील्ड में आ गए। और क्रेडिट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कैश को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पीछे भी हमने बात की कि जब नगद खरीदारी की जाती है तो कैश के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और परचेज जो कि हमारा एक्सपेंस होता है उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो हमने यहाँ से कैश को सेलेक्ट किया, इसको हम कंट्रोल करके, और फिर अगर हम यहाँ पर चाहें तो सप्लायर का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। हमने कंट्रोल A करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर हम कैश का अमाउंट डालेंगे, क्रेडिट कितना करना है हमको, 5000। देख सकते हैं अभी हमारा कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 50,000 रुपये है, यानी हमारे बिजनेस में 50,000 रुपीज़ कैश अभी है। हमने यहाँ पर 5,000 रुपये अमाउंट डाला, 5,000 का सामान हमने खरीदा तो 5,000 यहाँ पर हमने अमाउंट डाल दिया। फिर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर डेबिट फील्ड में आ गए और देखेंगे यहाँ पर कोई भी लेजर हमें नहीं दिख रहा है। परचेज का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं क्रिएट का, क्रिएट पर हम आते हैं और क्रिएट पर आने के बाद में लेजर क्रिएशन की विंडो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर हमने लेजर का नाम डाला, परचेज अकाउंट, एंटर किया। और हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि हर लेजर को हमें एक विशेष ग्रुप के अंडर में रखना होता है। तो परचेज अकाउंट का जो लेजर होगा उसको कौन से ग्रुप के अंडर में रखेंगे, परचेज अकाउंट में। इस चीज़ याद रख लीजिए, आगे बहुत काम आने वाली है। परचेज का लेजर जब भी बनेगा उसका ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट्स। एंटर करेंगे और कंट्रोल A करके हमने इस स्क्रीन को एक्सेप्ट किया। एंटर दबाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे डेबिट फील्ड में हमारा परचेज का लेजर 5,000 डेबिट हो चुका है। एंटर करेंगे और इस ट्रांजैक्शन के फेवर में हम एक नरेशन यहाँ पर टाइप करेंगे। नरेशन लिखने का तरीका क्या होता है, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। ये हमारी एंट्री हुई, हमने एंटर किया और एक्सेप्ट के लिए हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे। हमारा ट्रांजैक्शन दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। हमें डे बुक देखना है तो हम कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पर आएंगे, जो हमारे टैली की होम स्क्रीन होती है। वाउचर्स के नीचे हमको डे बुक मिलेगा। डे बुक में हमने एंटर किया और हमारे यहाँ पर कैश परचेज हमको दिख गई। तो दोस्तों कैश परचेज करना बहुत ही ईजी है, जो कि आज हमने सीखा है। आप क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों के वीडियोस हमारे चैनल पर देखिए और उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा कैश परचेज कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। हम अगला वीडियो टैली कर लेकर आएंगे जहाँ पर हम कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।